हाँ यार, तो अभी तक देखो मैंने तुम लोग को क्या क्या पढ़ा दिया इसमें। कोऑर्डिनेट में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन दिया, पॉइंट के बारे में बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ट्राइंगल के मैंने पॉइंट्स बताया थे कि मीडियन किसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पर मीडियंस मीट करते हैं उसको सेंट्रोइड, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं ना। सरकम सेंटर को किससे डिनोट करते हैं बेटा, ओ से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। फिर जहां पर अल्टीट्यूड्स मीट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। इन सेंटर जहां पर क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं कि नहीं बोलते यार, क्लियर है कि नहीं यहां पर। फिर मैंने एक सेंटर बोले और सबके करस्पॉन्डिंग मैंने फॉर्मूले बताए थे। इसके साथ साथ मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप लोग को बताया था कि जब आपको सरकम सेंटर या फिर अल्टीट्यूड्स का ऑर्थो सेंटर चाहिए हो तो फॉर्मूले के बजाय हम लोग क्या यूज करेंगे, दो लाइंस पता कर लेंगे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। कोई तकलीफ वाली बात पहले बताओ, इतनी चीज क्लियर है सबको? अरे बोल दो, ठीक है। इसके बाद मैंने कल लोकस, ठीक है, लोकस कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। उसकी इक्वेशन जो है उसके मैं पॉइंट्स बोल देता हूं एक बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, लोकस। आप लोग जो है जरा कॉपी पर मैच कर लेना। तो मैंने क्या बताया था कि यार लोकस की प्रॉब्लम कैसे डिराइव करते हैं। लोकस क्या होता है, बेसिकली एक पाथ ट्रेवल्ड होता है ना। लोकस क्या होता है कि कोई एक हम वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं, उसके ऊपर जो भी टर्म एंड कंडीशन लगनी होती है वो टर्म एंड कंडीशन लगाने के बाद हम लोग बोल देते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन कुछ टर्म एंड कंडीशन बोलेगा, ठीक है। वो टर्म एंड कंडीशन इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को पहले एच कॉमा के नाम दे दो, इस पॉइंट के ऊपर जो जो कंडीशन बताएगी वो कंडीशन लगा दो। उसके बाद इस बंदे से बोल दो तुम्हें जहां जहां मूव करना है वहां वहां मूव कर दो, मूव करो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, अपनी कंडीशंस के ऊपर ध्यान रखना, जो जो कंडीशन तुम्हारे ऊपर लगाई गई। तो जहां जहां ये पॉइंट मूव करेगा वो पूरा का पूरा पाथ क्या कहलाएगा, लोकस ऑफ द पॉइंट पे कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एट द लास्ट हम लोग एच को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, के को वाई से रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल करके बताया था, ठीक है, कि मान लो कि ये दुनिया का कोई एक फिक्स पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये कोई स्पेस में एक फिक्स पॉइंट है, ये हमारे नोन पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात। मैंने एक पॉइंट एच कॉमा के को बुलाया और इससे बोला भाई तुम्हें इस स्पेस में जहां जहां मूव करना है वहां वहां मूव कर लो, बस तुम्हारी क्या होनी चाहिए, इस फिक्स पॉइंट से क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ऑलवेज सेम होनी चाहिए। मान लेते हैं कि तुम्हारी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इस एक्स नॉट वाई नॉट से हमेशा आर के बराबर होनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए ना तो ज्यादा होनी चाहिए। अरे समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अब इसको तुम जब मूव करने के लिए बोलोगे तो ये जब स्पेस में ऐसे करके मूव करेगा तो किसका कहां पर पहुंच जाएगा, ये कहां कहां मूव कर पाएगा, इस पॉइंट से ना तो डिस्टेंस कम होनी चाहिए ना तो ज्यादा होनी चाहिए। तो बताओ ये एच कॉमा के कहां कहां मूव कर पाएगा, इसी इस सर्कल के ऊपर तो मूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और इक्वेशन अगर इसकी लिखनी है तो देखो कैसे लिखोगे, इससे इसकी डिस्टेंस को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। देखो एच माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर के बराबर। यहां से अंडर रूट हटा देते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा एच माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर के माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्या कर दो, एच की जगह पर एक्स पुट कर दो, के की जगह पर वाई पुट कर दो, देखो सर्कल की इक्वेशन ऑटोमेटिक निकल के आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, चलो लोकस के ऊपर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन लिखो, लोकस के ऊपर दो तीन प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप यूज टू इट हो जाओ उससे। लिखो क्वेश्चन, लिखो ए, ऐसे लिखो, पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा 0 एंड बी माइनस ए कॉमा 0 आर टू फिक्स्ड पॉइंट, आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फुल स्टॉप। if its vertex C moves in such a way that
कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल्स टू लैम्डा, cot A plus cot B equals to lambda, where lambda is constant, find the value of, find the locus of point C, find the locus of point C। 2 मिनट का टाइम है, आप लोग जो है इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बहुत आसान है। पहले एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो, पहले कोऑर्डिनेट को, चीजों को प्लॉट करने की कोशिश करो। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, वो कह रहा है एक पॉइंट a,0 फिक्स है, दूसरा -a,0 फिक्स है। तो a,0 कौन सा पॉइंट होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ठीक है। -a,0 कहां होगा? निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट, इसको पॉइंट मैं ए बोल दे रहा हूं, इसको पॉइंट बी बोल दे रहा हूं। कोई दिक्कत वाली बात? ये a,0 -a,0 हो गया। अब सी पॉइंट कहीं पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैं मान ले रहा हूं कि सी पॉइंट कहीं यहां पर है, इसको मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं, और ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं h, k बोल दे रहा हूं। क्या बोला? लोकस ऑफ पॉइंट सी बोला है कि नहीं बोला है? जिसका लोकस निकालना होता है उसको h, k बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? अरे बोल लो। अब वो बोला है कि ये सी पॉइंट को ऐसे करके मूव करना है, ये पूरे के पूरे स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि ये सी को ऐसी ऐसी जगह मूव, हर जगह मूव करने की परमिशन है, लेकिन उसको ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि कॉट ए प्लस कॉट बी किसके बराबर हो? लैम्डा के बराबर हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? तो देखो, अब मुझे क्या करना है? h, k के टर्म्स में ये वाली कंडीशंस को अप्लाई करना है। यही काम करना है कि नहीं करना है यार? अरे बोल दो। ठीक है, तो देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और मान लेता हूं ये वाला पॉइंट का मैंने नाम क्या रख दिया? डी रख दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, वो क्या बात कर रहा है? कॉट ए की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कॉट ए की बात कर रहा है बेटी, कि नहीं कर रहा है? तो देखो, कॉट ए अगर मैं यहां पर लिखने आऊं कि कॉट ए क्या होगा, तो बताओ ये एंगल ए की बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? तो बेस देखो क्या होगा। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट बेटा हमारा h है कि नहीं है? मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी रही होगी? h रही होगी, और ये डिस्टेंस कितनी रही होगी? a रही होगी। तो बताओ बेस क्या हो जाएगा इसका? a माइनस h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका? y कोऑर्डिनेट हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा कि नहीं करेगा? भाई डीसी की लेंथ किसके बराबर होगी? सारे इसका y कोऑर्डिनेट तो इसकी हाइट बताएगा। इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है? इसकी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कॉट ए हो गया। सिमिलरली कॉट डी क्या हो जाएगा? अब देखो a प्लस h हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेस इस बार कॉट डी के टर्म्स में? तो a प्लस h अपॉन परपेंडिकुलर फिर से ही रहेगा अपॉन k। अब कॉट ए कॉट बी की वैल्यू मैं क्या कर दे रहा हूं? यहां पर पुट कर दे रहा हूं। तो देखो, हाँ बेटा बाबू, तुम ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाने जा रहे हो, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखोगे ना। ट्रायंगल में नेगेटिव पॉजिटिव से थोड़ी ना मतलब तुम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने जा रहे हो। तो हमें बस यहां पे इस डिस्टेंस से मतलब है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं यार। तो इसको इसमें पुट कर देते हैं। तो a माइनस एच अपॉन के प्लस a प्लस एच अपॉन के इक्वल्स टू लैम्डा। ये k उधर चला जाएगा, h क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू लैम्डा के। तो k को हम लोग चुपचाप y से रिप्लेस कर देंगे, h तो हमारा बचा नहीं है ना। तो हमारा क्या आंसर आ गया? 2a बाई लैम्डा इक्वल्स टू y। ये हमारा लोकस आ गया। हाँ x है ही ना, ऑब्वियसली इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस का 0x। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई ना, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? y इज इक्वल टू 2a बाई लैम्डा। लैम्डा कोई वैल्यू रही होगी, मान लेता हूं कि 2a बाई लैम्डा कोई यही वाला पॉइंट होगा ऐसे करके,
y इज इक्वल टू 2a बाई लैम्डा, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी, अगर उस पर मूव करेगा तो ये वाली कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाइड होगी। चलो एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। लिखो, 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट्स P and Q are given, 2 points P and Q are given, comma, कैपिटल R लिखो, कैपिटल R is a point, is a variable point, comma, P comma, 2 points P and Q are given, comma, R is a variable point, R is a variable point on one side, on one side of the line PQ, on one side of the line PQ, such that देखो यहां पर लिख रहा हूं एंगल आर पी क्यू माइनस एंगल आर क्यू पी इक्वल्स टू 2 अल्फा, where alpha is constant, where alpha is any positive constant. Find the locus, find the locus of point R. जो ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास भाई।
ये रुक जाए बेटा। हुआ नहीं बेटा? पिछले क्वेश्चन में क्या करवाया था? कॉट ए प्लस कॉट बी करवाया था ना। इसमें क्या हो जा रहा है? क्या कह रहा है? दोनों एंगल्स का डिफरेंस क्या हो रहा है भाई? हमारा कांस्टेंट हो रहा है। तो बस बिल्कुल फिगर वैसे ही बनाना था आप लोगों को। देखो मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, इस वाले पॉइंट को मैं क्या मान ले रहा हूं? एक रुक जाओ। हाँ तो कोई भी फिक्स पॉइंट बोला है ना वो, -a,0, इसको a,0 मान ले रहा हूं। ये पॉइंट P मान लो, ये पॉइंट Q मान लो, ये पॉइंट R मान लो, और इसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लेते हैं? h, k मान लेते हैं। तुम जनरल पॉइंट मान लेना, ठीक है। कोई 2 गिवन पॉइंट्स, उसने क्या बोला? क्वेश्चन पहली लाइन पढ़ो। 2 पॉइंट्स P एंड Q, P एंड Q हमें गिवन होगा कि नहीं होगा? अरे बोल दो यार, 2 पॉइंट्स पहले हमें गिवन होंगे कि नहीं होंगे? तो गिवन पॉइंट के लिए तुम्हें लेना, तो गिवन पॉइंट आप कहीं पर भी ले सकते हो। कहां पर? कहीं पर भी ले लो यार, मतलब ऐसे करके ले लो, फिर उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी होगी। वैसे करके मान लो, ऊपर शिफ्ट कर दो इसको, ओरिजिन एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं लेता हूं ना, तुम बेसिकली ये कह रहा हो। चल देखो, चलो अच्छा ऐसे रैंडमली कर देता हूं, ठीक है। इसको क्या मान लेता हूं? a, b मान लेता हूं। इस वाले पॉइंट को क्या मान लेता हूं भाई? c, d। ये तो हमारे गिवन पॉइंट्स हैं, तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे कि नहीं होंगे? ये वाला मैं वेरिएबल पॉइंट क्या मान लेता हूं भैया? h, k। ये वाला पॉइंट p हो गया, ये वाला पॉइंट q हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा r हो गया। r वेरिएबल पॉइंट बोला है ना उसने, कोई दिक्कत वाली बात? तो अब देखो क्या कह हो रहा है वो कह रहा है इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक पल के लिए मैं क्या मान रहा हूं? आर पी क्यू को मैं एंगल थीटा बोल दे रहा हूं, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? थीटा, और इसको क्या मैं बोल दे रहा हूं? फाई बोल दे रहा हूं, ठीक है। इस वाले एंगल को मैं बाबू क्या बोल दे रहा हूं? एंगल फाई बोल दे रहा हूं। बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब सबसे पहले देखो मैं क्या लगाने जा रहा हूं। अब वो देखो हमसे क्या कह रहा है कि थीटा माइनस फाई हमारा किसके बराबर होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोल दो। अब देखो इस चीज को मैं कैसे देख रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं? टेकिंग tan बोथ साइड। ये 2 अल्फा बराबर हो जाएगा। यहां से देख लो ये बेटा, इधर देखते रहना। अरे हाँ यार, फीलिंग पे जाया करो यार, थोड़ा समझा करो। अब एंगल जो है कांस्टेंट क्या है, उसको इक्वल थोड़ी ना हो जाएगा। तो tan थीटा माइनस tan अल्फा tan फाई अपॉन 1 प्लस
tan थीटा tan फाइव इक्वल्स टू tan टू अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात? ये तो हमारा कांस्टेंट है, बस tan थीटा और tan फाइव की वैल्यू आपको निकालनी है। तो tan थीटा की वैल्यू देखो कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, सबसे पहले बताओ बेस क्या हो जाएगा फिर से हमारा। ये अगर a है और ये वाला कोऑर्डिनेट h है, तो ये बेस किसके बराबर हो जाएगा? h माइनस ए के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा भाई हमारा? के माइनस अच्छा, इसके इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है ना आपने। हाँ, तो एक मिनट जाओ, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस पहले परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट हमें पता करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे बोल दो। अच्छा, मिड पॉइंट ऑलवेज परपेंडिकुलर के लिए मिड पॉइंट, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? तो देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस वाली लाइन की क्या लिखना पड़ेगा? स्लोप लिखना पड़ेगा। इस वाली लाइन का स्लोप निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा। अरे बोल दो। उससे ये वाली चीज पास हो रही है कि नहीं पास हो रही है? देखो कैसे कॉम्प्लिकेसी आएगी। देखो सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, इस वाली लाइन का स्लोप लिख लेता हूं। तो देखो इस वाली लाइन का स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? d माइनस बी एम इक्वल्स टू डी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोल दो। दो लाइंस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? माइनस वन के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो m1 पे इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? m डैश इक्वल टू निगेटिव टाइम्स c माइनस ए अपॉन डी माइनस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे किया, समझ में आया? इस वाली लाइन का स्लोप पता चल गया। ये लाइन कहां से पास हो रही है? यहां से पास हो रही है कि नहीं पास हो रही है? तो इस वाली लाइन की मैं देखो इक्वेशन यहां पर लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। तो इस वाली लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा? y माइनस के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार? y माइनस के स्लोप टाइम्स c माइनस ए अपॉन डी माइनस बी एक्स माइनस एच। ये इस वाली लाइन का स्लोप आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। और इस वाली लाइन की इक्वेशन लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? इसका भी स्लोप तुम्हें पता है, इस वाली लाइन का भी इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हारा आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तुम्हें कैलकुलेशन करना। मान लेता हूं कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो क्या आया? अल्फा कॉमा बीटा आया। क्या आ गया बेटा हमारा? अल्फा कॉमा बीटा आ गया। तो अब एक चीज बताओ, ये वाली तुम्हें हाइट लिखनी तो हाइट लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? अच्छा बताओ, ये हाइट तुम्हारी कितनी है बेटा? के लेंथ है। और यहां तक की हाइट कितनी है बेटा? बी है। बी है कि नहीं है? तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? के माइनस बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? tan थीटा आसान से लिख पाओगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां सिमिलरली क्या लिख लोगे? cos फाइव भी लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे आराम से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर लाकर के आप पुट कर दोगे तो h और k के टर्म्स में प्योरली आपकी इक्वेशन मिल जाएगी और कोई आएगा ही नहीं उसमें। अच्छा, मैं एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों मान करके कर ले रहा था? क्योंकि फिर वहां पर पता है मुझे इस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे वहां पर इस पॉइंट की जरूरत नहीं होती ना, मैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर की लेंथ लिख पाता कि नहीं लिख पाता यार? अरे बोल दो। नहीं समझ पाए? या फिर इस वाली लाइन को तुम लोग क्या मान लो? टेढ़ा ना करके क्या कर लो? एक्स एक्सिस के पैरेलल लिखो, तब भी इस परपेंडिकुलर लेंथ को तुम लोग आसानी से लिख पाओगे। अरे बोल दो। ठीक है, तो बस इस वाली लेंथ के लिए हमें पूरा का पूरा झंझट करना पड़ा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं करना, tan थीटा और tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे tan फाइव की, आपकी एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बड़ी सी मिल करके आएगी। बेसिकली आइडिया हुआ कि नहीं हुआ बताओ? लोकस का आइडिया हुआ। कुछ नहीं करना, बस एच और के के ऊपर जो जो कंडीशन है वो कंडीशन लगा दो। लास्ट में तुम्हें क्या करना है? एच और के टर्म्स में सारी के सारी इक्वेशंस लिखनी है। कोई दिक्कत वाली बात? अगर तुमने कोई पैरामीटर अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया तो उसको एलिमिनेट कर दो और एट द लास्ट एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस कर दो। आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी वो किसकी इक्वेशन होगी? लोकस। ये चीज हजम हुई कि नहीं हुई? अगली हेडिंग डालो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन।
देखो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में देखो बेसिकली क्या करते हैं, देख बेटा, जैसे मान लो ये हमारा कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात, यहां पर ये हमारा ओरिजिन है ओ, और इसके रिस्पेक्ट में कोई एक पॉइंट है स्पेस में जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, कोई दिक्कत वाली बात। तो आपको पता है ये x, y क्या गिवन है भाई, ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी वो x है, और ये वाली डिस्टेंस जो है बेटा वो कितनी है हमारी y, कोई दिक्कत वाली बात। अब मान लो कि आपने क्या किया है, इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, और उस ओरिजिन को मैंने, हाँ बोलो बेटा, अरे वही लिखा है यार, तुम देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, y यही वाला होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ, ये y और ये x, ये चीज समझ में आई कि नहीं है। अब मान लो बाई चांस मैंने क्या किया है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन को यहां से उठा करके कहीं और शिफ्ट कर दिया है, और जो हमारा नया एक्सिस कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो कुछ ऐसा है, ये हमारा कैपिटल X, कैपिटल Y, ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसका जो ओरिजिन है वो कितना है बेटा, वो डैश, कोई दिक्कत वाली बात। इससे जब हम लोगों ने ये वाली डिस्टेंस निकाली तो हमें कितनी मिली है, कैपिटल X मिली है, कोई दिक्कत वाली बात। और इससे जब हमने, इसको मैं पहले ब्लैक से लिख देता हूं क्योंकि ताकि हमें पता चलता रहा, इसको मैं इधर मेंशन कर देता हूं तो समझ जाना कि ये वाली हाइट हमारी Y, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमें X मिली है बेटा, और ये वाली डिस्टेंस हमें क्या मिली, कैपिटल Y मिली। तो इसके हिसाब से, इस वाले ओरिजिन के हिसाब से, इस वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से बताओ इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कैपिटल X, कैपिटल Y होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन को जहां पर हमने शिफ्ट किया है, तो इस ओरिजिन को मैं मान लेता हूं कि मैंने कहां पर शिफ्ट किया बेटा, H, K पॉइंट पर शिफ्ट किया। कहां पर शिफ्ट किया है, H, K पॉइंट पर शिफ्ट किया है। तो अब हमें क्या करना है, आपस में रिलेशन लिखना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैं क्या कर रहा हूं, रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि क्या मैं स्मॉल x इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है कि नहीं है, तो क्या मैं स्मॉल x इज इक्वल टू h, देखो स्मॉल x किसके बराबर है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं बराबर है, और ये h, k क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में ट्रांसफर किया गया कि नहीं किया गया, तो h ये डिस्टेंस होगी, x ये डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी। तो स्मॉल x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, h प्लस कैपिटल X लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो यार। और स्मॉल y, ये देखो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है कि नहीं है, इसको मैं देखो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, कैपिटल Y है कि नहीं है, बोलो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, k प्लस कैपिटल Y लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो यहां से आपको क्या पता चला कि कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस h, और कैपिटल Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस k। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोल दो, जो बताया वो चीज हजम हुई, नहीं हजम हुई। ये x, y, ठीक है, पुराने कार्ड जो तुम्हारा ओरिजिनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स थे। मैंने ओरिजिन को कहीं शिफ्ट कर दिया h, k पॉइंट पर, तो उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि जब मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस कोऑर्डिनेट, ये वाला जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, नहीं समझ में आया। तो वो कोऑर्डिनेट, जो नए कोऑर्डिनेट्स आपके बने, अगर नए कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो मैं एक एग्जांपल देकर के बताता हूं। जैसे मान लो कि पहले हमारा जब ओरिजिन क्या था, 0,0 था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, जब हमारा क्या था, ओरिजिन 0,0 था, तो कोई एक पॉइंट स्पेस में था और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने थे, मान लेता हूं बेटा 5,6 थे। कितने थे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,6 थे। अब इस ओरिजिन को मैंने शिफ्ट कर दिया है ओ डैश को एक पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट से मान लेता हूं कि 1,3। तो बताओ, अब देखो जब हमने पूरा का पूरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया तो इस पी के कोऑर्डिनेट भी तो चेंज हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे। तो बताओ जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको यहां पर बस क्या करना है, प्रिसाइजली वैल्यूज को पुट करना है। तो बताओ ये किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, h, k के होंगे कि नहीं होंगे। ये हमारा ओरिजिनल 0,0, इसका तो कोई मतलब नहीं होता,
ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई होगा कि नहीं होगा? अरे बोल दो यार। तो जो हमारा नया एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो देखो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होगा कि नहीं होगा? तो ये एक्स की वैल्यू कितनी है 5 माइनस एच की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 4, और कैपिटल वाई कितना हो जाएगा y माइनस के, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3। तो जो नया कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बेटा 4 कॉमा। अच्छा देखो अच्छी बात क्या है, तुम्हारा मानो तो तुम निगेटिव वो कर लो, ठीक है। मान लो कि तुमने शिफ्टिंग जो की वो कहां पर की बेटा, -4,3 पर की। कहां पर की है बेटा शिफ्टिंग? इस बार हमने इसको 1,3 रहने देते हैं, ठीक है। यहां पर मान लो कि मैंने इस बार ओ डैश कहां पर शिफ्टिंग कर ली, -4,-6 पे कर दी शिफ्टिंग। अब मुझे फिर से नया कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल हमारे क्या थे, ये थे, ठीक है। फिर से कर लो कैलकुलेशन, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 5 माइनस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये 9 आ जाएगा। कैपिटल वाई इक्वल टू 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12। तो जो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा नया कोऑर्डिनेट सिस्टम वो कितना आ जाएगा बेटा हमारा, कॉमा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको नोट करो कॉपी में फटाक से। अच्छा एक चीज और देख लो, ये बेटा इधर देखो, एक क्वेश्चन और बन सकता है। अरे अरे देख लो बस, उसके बाद नोट करना आराम से, पहले तो देखो। जैसे मान लो कोई हमारी इक्वेशन है, मैं बोल रहा हूं कि उस इक्वेशन की क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारी इक्वेशन है। जब हमारा कोऑर्डिनेट ये था, हमारा ओरिजिन ये था, तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन कोई एक कर्व था उसकी इक्वेशन क्या थी बेटा, ये थी। अब मान लो कि मैंने क्या कर दिया, ओरिजिन को 1,3 पर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कहां पर शिफ्ट कर दिया यार, 1,3 पर। तो बता उस नए कोऑर्डिनेट में इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो नई इक्वेशन आपको पता करनी है, तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले ये वाला रिलेशन लिखते हैं। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, एक्स को एक्स ही रहने दो इस बार, ठीक है। और एच की वैल्यू मैंने कहां पर शिफ्ट किया, 1,3 पर शिफ्ट किया कि नहीं किया है? तो एक्स -1 कर देता हूं, और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारी, स्मॉल वाई माइनस के। ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एक्स की वैल्यू देखो मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एक्स +1, और स्मॉल वाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, कैपिटल वाई +3। लिख सकते हो कि लिख सकते हो? इस स्मॉल एक्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, स्मॉल वाई की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तुम्हारी जो इक्वेशन होगी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म्स में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और वो किसके हिसाब से होगी, नए वाले ऑर्डिनेट्स के हिसाब से होगी, नए वाले ओरिजिन के हिसाब से होगी। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x+1 प्लस का y+3 इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर लोगे, ये तुम्हारी नई इक्वेशन आ गई। क्या पूछा जाए बेटा? हाँ कई बार, और क्या, मैथ से कुछ भी घुमा करके पूछा जा सकता है। अभी वो तुम्हारा काम है, तुम देखना। अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहले बताओ जो चीज इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। इधर भाई शारिक भाई, अबूजर, नोट कर लिया? तेज तेज चलाओ पे हाथ। क्वेश्चन लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो? एरिया अंडर कर्व कंप्लीट हुआ? अच्छा हाँ, और डेली जो टाइम मिलता है उसका, संडे दिन पूरा पढ़ाई करते हो? अच्छा, एरिया अंडर कर्व कंप्लीट हुआ कि नहीं हो पहले बताओ? अच्छा शीट कंप्लीट कर लिया है ना? कल डिस्कशन रख रहा हूं, ठीक है।
जो बोला करो वो सुन जाया करो, ठीक है। हाँ, हाँ। आज कंप्लीट कर लो सब लोग, कल एरिया अंडर कर्व के का डिस्कशन करूंगा। पीवाईक्यू मैं कल थोड़े बहुत डिस्कस कर दूंगा, पीवाईक्यू फिर डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। एक बार आप लोग लगा लो पीवाईक्यू, फिर एक दिन क्लास रख देंगे। एक लोग बोला कर। हाँ, जितना हो पा रहा है अभी उतना करो, ठीक है। सब कुछ नहीं समेटा जा सकता है, जो अपनी तरफ से मैक्स टू मैक्स कर रहे हो वो करो। नहीं, एक दिन आपको गैप मिलेगा बीच में, ठीक है। अगर संडे को आज क्लास हो रही तो आपको एक दिन बीच में रिलैक्स दिया जाएगा। तो अब ऐसे तो संडे को भी होता था यार। हाँ, तो संडे को तो टेस्ट तो होता ही था हर बार, अब टेस्ट तो रखा ही जाएगा। आज संडे को छुट्टी होती है, आज टेस्ट रखा दिया जाता है, तो अब संडे तो टेस्ट के लिए होता ही होता है। क्या? हाँ, तो जब अगली बार छुट्टी होगी तो उस दिन टेस्ट रखा जाएगा, शाम को पीवाईक्यू लगाना। चाहे छुट्टी संडे को ले लो, चाहे किसी और दिन ले लो, क्या दिक्कत है तुम लोग को? बेटा अभी जो चल रहा है वो पढ़ लो, और टॉपिक इधर उधर मत भटकाया करो, फर्जी बातें नहीं, ठीक है। अभी कुछ नहीं, ठीक है। इतना समय नहीं है, पहले अपना जो सिलेबस चल रहा है वो पढ़ ले, फिर रिवीजन का टाइम आएगा। और जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से कर रहे हो तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। जो पढ़ा रहा हूं ना, जितना पढ़ रहे हो उसको अच्छे से करते हुए चलो, तब भी बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। क्वेश्चन लिखो, at what point the origin be shifted, comma, if the coordinate of point 4, 5 becomes, if the coordinates of the point 4, 5 becomes minus 3, 9, becomes minus 3, 9। कह रहा है कि एक पॉइंट हमारा -4, 5 था, और एक ओरिजिन को ऐसे शिफ्ट किया गया है कि 4, 5 किसमें हमारा कन्वर्ट हो गया बेटा? -3, 9 में कन्वर्ट हो गया है। तो बताओ ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट किया गया होगा, जो अभी तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे। बच्चों वाले क्वेश्चंस को करने में इतना टाइम लग रहा है। 7, -4 सही है एकदम। क्या करना, फॉर्मूले में वैल्यू ही तो पुट करनी है यार। देखो मुझबानी हो जाएगा, ये -3 यहां पर पुट करो, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट 4 थे, h की वैल्यू चाहिए तो h इधर आ जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा, तो 4 + 3 7 हो जाएगा, है ना। और यहां पर y की वैल्यू पुट करो, और स्मॉल y की वैल्यू पुट करो, और k की वैल्यू निकाल लो। अगला क्वेश्चन लिखो, shift the origin to a suitable point so that the equation y² + 4y + 8x -2 = 0 will not contain term in y and the constant term ये हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के टर्म्स में इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट कर दिया जाए
कि इस वाली इक्वेशन में से ये y कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा गायब हो जाए, y का कोई टर्म हो ही ना, और इसके साथ साथ कांस्टेंट टर्म भी गायब हो जाए। क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि मान लो कि पहला हमारा ओरिजिन ओ था, ठीक है, ओरिजिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमारे किसी कर्व की इक्वेशन ये आ रही थी। अब जब कर्व को हम शिफ्ट कर दिया हमने ओ डैश पर, ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो y का कोफिशिएंट है वो नहीं दिखना चाहिए उसमें, इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया जाए कि y वाला टर्म गायब हो जाए, इसके साथ साथ जो आपको कांस्टेंट टर्म मिल रहा है वो भी गायब हो जाए। सोचो कैसे करोगे। जितने आसानी से तुमने बताया गलत ही बताया होगा, गलत है। क्यों, कैसे किया, कैसे करेंगे, पहले सोचो, बुद्धि लगाओ। देखो सबसे पहले क्या काम करना है, मान लेता हूं किसी पॉइंट h, k पर हमने शिफ्ट किया है, कोई दिक्कत वाली बात, क्या हो गया, मान लेते हैं कि किसी पॉइंट h, k पर हमने क्या कर दिया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात। जब ओरिजिन को तुमने किसी पॉइंट h, k पर शिफ्ट कर दिया तो देखो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो क्या हो गया बेटा, हाँ ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो देखो x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बेटा, तो स्मॉल x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस एच लिख सकता हूं, और स्मॉल y इज इक्वल टू क्या मिल सकता हूं, कैपिटल Y प्लस के लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर दूंगा, x को, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिख लूंगा, ठीक है, तो जहां जहां y दिख रहा है उसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, y प्लस के पुट कर दूंगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, y प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y प्लस के प्लस 8 टाइम्स कैपिटल X प्लस H माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये बन गई कि नहीं बन गई इक्वेशन। अब इसको मैं क्या करने जा रहा हूं, ओपन करने जा रहा हूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल Y स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारा क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस का 2yk, यहां से आ जाएगा हमारा 4y प्लस 4k प्लस का 8x प्लस का 8h माइनस 2। इसमें से हमारा बताओ y का कोफिशिएंट क्या क्या है, y का कोफिशिएंट देखो यहां से मिल रहा है, एक 2k मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और एक यहां से मिल रहा है 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलो, अरे बोल दो, y का ही टर्म तो गायब करना है कि नहीं करना है। और कांस्टेंट टर्म कौन कौन से मिल रहे हैं, देखो बेटा कांस्टेंट टर्म हमें मिल रहा है, कांस्टेंट टर्म मैं अलग से लिख रहा हूं, देखो 4k मिल रहा है एक तो, और k स्क्वायर मिल रहा है, कांस्टेंट टर्म की नहीं मिल रहा है, और इसके साथ देखो k स्क्वायर लिख दिया हमने, 4k लिख दिया, और 8h लिख देते हैं, और माइनस 2। ये बताओ हमारा कांस्टेंट टर्म आया है कि नहीं आया, यही तो कांस्टेंट टर्म की तरह रिएक्ट करेगा ऐसे। अब क्या कह रहे हैं, दोनों को गायब करना है कि नहीं गायब करना है, गायब कब होंगे, जब इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू 2k प्लस 4 किसके बराबर, 0 के बराबर, मतलब k की वैल्यू माइनस 2 के बराबर, k की वैल्यू माइनस 2 इसमें फीड कर दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 4 प्लस का 8h माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ये भी तो गायब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 8 में से 4 जाएगा, माइनस का 4, माइनस के 4 में माइनस का 2 माइनस का 6, तो 8h इज इक्वल टू 6, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। अरे ठीक है, हाँ 3/4, तो हम लोग कहां पर शिफ्टिंग करेंगे बेटा, 3/4 कॉमा -2 पर अगर शिफ्टिंग कर दें तो इस वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो है ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि इसमें y का टर्म होगा ही नहीं और कांस्टेंट टर्म नहीं होगा इसके साथ साथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो अगली हेडिंग रोटेशन ऑफ एक्सिस।
नोट कर लो, उसके बाद डालना रोटेशन ऑफ एक्सिस इज हेडिंग। अबे तो वाई स्क्वायर क्यों लिखेंगे, हमें किसको गायब करना था, ये हमारी नई इक्वेशन आ गई नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसमें वाई का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए था ना, वाई का टर्म नहीं आना चाहिए ना। हाँ तो वाई का कोएफिशिएंट ले लो, इसमें हमने ये सारे के सारे वाई का कोएफिशिएंट लिख लिए और एक कांस्टेंट टर्म सारे के सारे लिख दिए, इनको ही तो गायब करना है। तो एक बार इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो किया तो हमें के की वैल्यू -2 पता चल गई, -2 फीड किया और इसको भी 0 बराबर फीड कर दिया। क्या बेटा, मैंने बोला टर्म ऑफ वाई स्क्वायर नहीं बोला मैंने, ठीक है। टर्म ऑफ वाई और टर्म ऑफ वाई स्क्वायर दोनों डिफरेंट चीजें। रोटेशन ऑफ एक्सिस डाला हेडिंग। बेटा कुछ एक्सेस में तो नहीं हो रहा है कि ओवरफ्लो हो जा रहा हो, ये तो एकदम हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट था, इसमें तो कुछ था ही नहीं यार, है नहीं। बस क्या किया है, एक्स को x माइनस एच, वाई को y माइनस के से रिप्लेस कर दिया। बस याद रखना है कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हमारे नए कोऑर्डिनेट सिस्टम है और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हमारे पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बस इसका ध्यान रखना, कोई दिक्कत होगी ही नहीं कभी, ठीक है। ठीक है बेटा, जिसे मान लो कि कोई हमारा पॉइंट P था, कोई दिक्कत वाली बात, जब हमारा कोई ओरिजिनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। 10-15 मिनट बस छोड़, 10 मिनट, हाँ 10 मिनट, ठीक है। ये हमारा कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था ओरिजिनल, ठीक है, और जिसमें जो हमारी इसकी इक्वेशन थी वो क्या थी बेटा, x, y थी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लो कि तुमने क्या किया है, इस पूरे के पूरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को यहां पर स्क्रू ड्राइवर रखा और ऐसे क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया किस एंगल पर मैंने रोटेट कर दिया, थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया। किस पर रोटेट कर दिया बेटा, तो देखो ये हमने कहां पर रोटेट कर दिया बेटा, थीटा एंगल्स पर रोटेट कर दिया। जब थीटा एंगल्स पर रोटेट कर दिया तो बताओ इसके भी तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गए होंगे कि नहीं चेंज हो गए होंगे, ठीक है। तो जो नया कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा नेमिंग कर लूं, ठीक है। इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला, क्यों, ये यहां से यहां आया S, इसको R बोल दिया, इसको S बोल दिया, ये हमारा हो गया O, उसको बोल दिया Q, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, ये हमारा X था, मतलब हमारे हमने यहां से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर डाला ना, तो बताओ ये वाली लेंथ हमारी क्या होगी, X होगी कि नहीं होगी, और ये जो पूरी की पूरी लेंथ है ये क्या होगी बेटा हमारी Y होगी, यहां से यहां तक की लेंथ की नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या लिख दे रहा हूं, बताओ ये एस आर लेंथ हमारी कितनी होगी,
ठीक है, एस आर। अगर ये लेंथ हमारी एक्स है बेटा, ये थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मैं एस आर अपॉन एक्स लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं? तो ये लेंथ हमारी किसके बराबर हो जाएगी? एक्स tan थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो यार, नहीं समझ पाए? tan थीटा इज इक्वल टू एस आर अपॉन एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एस आर इज इक्वल टू एक्स tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही देखो, अब देखो ओ एस, ठीक है, ओ एस और एक्स के बीच में मैं रिलेशन एस्टैब्लिश करने जा रहा हूं, तो देखो मैं क्या कर दे रहा हूं, सेक थीटा का फॉर्मूला लगा दे रहा हूं। सेक थीटा इज इक्वल टू ओ एस अपॉन एक्स लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? तो ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एक्स सेक थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत वाली बात? इतना समझ में आया? अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला एंगल थीटा है, ध्यान से सुनना, ये 90 डिग्री, तो बताओ ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? अबे फिजिक्स में तो ऐसे बहुत करते होगे। ये 90 माइनस थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 90 माइनस थीटा, तो बताओ ये फिर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, क्या हो गया बेटा बोलो? ये 90 कैसे हो गया? अबे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, नया कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं कि x डैश कॉमा y डैश है भैया। अच्छा बताओ कोऑर्डिनेट x डैश इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्यों डाला? देखो ये x डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इस वाले पॉइंट की ये x डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाले पॉइंट की इस वाले एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो ये जो हमारी OQ पूरी की पूरी लेंथ है, ये x डैश होगी कि नहीं होगी? OQ की पूरी लेंथ कितनी होगी? x डैश होगी कि नहीं होगी यार? अरे यार, और y डैश हमारा क्या हो जाएगा? PQ की लेंथ हमारी क्या होगी? y डैश होगी कि नहीं होगी? ये वाली लेंथ नहीं समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है। ये वाला हमारा 90 डिग्री है। अब देखो मैं रिलेट करने जा रहा हूं, देखो मैं साइन थीटा, इस वाले ट्रायंगल में देख रहा है बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, बताओ ये वाला एंगल तो एंगल के जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एस क्यू अपॉन पी एस लिख सकता हूं कि नहीं? एस क्यू अपॉन पी एस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब देखो मैं एस क्यू की लेंथ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो बताओ एस क्यू हमारा किसके बराबर होगा? एक्स डैश माइनस एक्स थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये एस क्यू लेंथ है, ये हमने निकाल लिया एक्स सेक थीटा, और ये पूरी की पूरी एक्स डैश, तो क्या हो जाएगा? एक्स डैश माइनस एक्स सेक थीटा, और पी एस की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? देखो ये पूरा का पूरा हमारा वाई था कि नहीं था यहां से यहां तक, और ये लेंथ हमने क्या निकाली? एक्स टैन थीटा निकाली, निकाली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? वाई माइनस एक्स टैन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां से तुम्हें रिलेशन क्या पता चला? साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स डैश माइनस एक्स सेक थीटा अपॉन वाई माइनस एक्स टैन थीटा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोल दो, ये हजम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा जब इसको तुम आपस में सॉल्व करोगे, ये बेटा जब इसको आपस में तुम सॉल्व करोगे, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इसका देखो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा आ जाएगा और वाई साइन थीटा आ जाएगा। इसको तुम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा तुम सेम कहानी पता किसके लिए लगा देना बेटा अगली बार? कॉस थीटा के लिए लगा देना। कॉस थीटा के लिए लगा दोगे तो तुम्हारा जो y कोऑर्डिनेट आएगा बेटा, ये तुम्हारे y डैश की वैल्यू आएगी, y डैश इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा? y cos थीटा माइनस x sin थीटा हो जाएगा। ये चीज हजम हुई? नहीं हजम हुई? नोट कर लो, इसको नोट करो, फिर मैं इसको रिमेंबर करने का फॉर्मूला भी बता दे रहा हूं, ठीक है? इधर सुनो, ध्यान सुनो, अब मेरी बात सुनो। इधर सुनो, मैंने बोल दिया कि हमारा कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको थीटा डिग्री से मैंने क्या किया है? ठीक है, थीटा डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेशन किया है। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन मैंने किसके लिए किया है? अरे हाँ भाई, एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात सुनो, अगर बोलेगा
कि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट्स है और हमने ओरिजिन के अबाउट क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा से घुमा दिया है, तो आपको थीटा की जगह थीटा ही रखना। 30 डिग्री से घुमाएगा तो चुपचाप 30 डिग्री रख देना। लेकिन उसने बोला अगर क्लॉकवाइज रोटेशन किया है तो थीटा की जगह माइनस थीटा रखिए। कोई दिक्कत वाली बात समझ में आया? कंफ्यूज मत होना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा तो देखो प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करना है। ए बेटा, ये मैंने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट दे दिया और मैंने बोला कि मैंने क्लॉकवाइज घुमाया है, मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया 30 डिग्री पर, तो चुपचाप क्या करना, यही फॉर्मूला लगाना, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम, नया कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उसके। कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन मान लो कि प्रॉब्लम ने तुम्हें दे दिया कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। किसमें घुमाया बेटा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है मैंने, अरे सॉरी क्लॉकवाइज घुमाया है, कंफ्यूज मत होना, मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो क्लॉकवाइज घुमा दिया है ना, तो ध्यान से देखो, एक तो तुम थीटा की जगह माइनस थीटा पुट कर सकते हो, दूसरा चीज तुम देखो, तुम इसको अपना ओरिजिनल कोऑर्डिनेट मान लो, ये तुम्हारे नए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तभी तो थीटा को तुमने माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया चुपचाप, बाकी तो और कोई चेंज आया नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाकी मैं तुम्हें एक चार्ट बनवाया दे रहा हूं, इस चार्ट को याद रखना। एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ये बेटा, एक्स डैश लिखना है, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, वाई डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस साइन थीटा वाई कॉस थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा मान लो कि तुम्हें नए कोऑर्डिनेट्स पता हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाली, क्लॉकवाइज रोटेशन वाली ना, जिसमें मैंने इधर की तरफ रोटेशन किया, तो अब बताओ ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, ये तुम्हारे नए कोऑर्डिनेट्स। तो जब तुम्हें क्लॉकवाइज घुमाना होगा तब तुम देखो इसकी वैल्यू पता करोगे कि नहीं पता करोगे। तो एक्स के तुम क्या लिख सकते हो, एक्स डैश कॉस थीटा वाई डैश माइनस साइन थीटा, और वाई की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स डैश साइन थीटा वाई डैश कॉस थीटा। दोनों के टर्म्स में आ गया कि नहीं आ गया? एक्स डैश को एक्स के भी टर्म्स में लिख सकते हो, एक्स को एक्स डैश के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा गंभीर मत हो, कल मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो कंफ्यूजन दूर होगी। बस एक लाइन में देखो, एक लाइन में बताना चाह रहा हूं, हमें ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के टर्म्स में गिवन है, ध्यान से सुनो। ए बेटा, हमें इस वाले एक्सिस के, ब्लैक वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, और एक्स वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात? तो तुम लोग ये हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला लगाओगे, एक्स की वैल्यू एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, ठीक है, और वाई डैश की वैल्यू एक्स माइनस साइन थीटा वाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात? अगर तुम्हें ये रेड वाले कोऑर्डिनेट्स दिए हुए और ये ब्लैक वाले कोऑर्डिनेट्स पूछे गए, कोई दिक्कत वाली बात? रेड वाले कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ब्लैक वाले पूछे गए, कोई दिक्कत वाली बात? तब तुम लोग क्या लगा देना, वर्टिकल फॉर्मूला लगा देना। तो देखो एक्स की जगह अब तुम्हें एक्स की वैल्यू चाहिए होगी ना, एक्स डैश तो गिवन होगा, रेड वाले के टर्म्स में इसके कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स डैश वाई डैश, और तुम्हें ओरिजिनल कोऑर्डिनेट चाहिए तो तुम उल्टा फॉर्मूला लगा दोगे, x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा वाई डैश माइनस साइन थीटा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स डैश साइन थीटा वाई डैश कॉस थीटा। अरे नहीं समझ में आया? तो मैं कह रहा हूं कि वो जो मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली तुमको कहानी बताई थी ना, वो भूल जाओ, ये वाली कहानी याद रखो, इसमें क्लियरिटी ज्यादा है और कंफ्यूजन कम। ठीक है, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वहां पर ध्यान रखना है ना कि कौन सा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है, कौन सा हमारा शिफ्टेड कोऑर्डिनेट है, इसको समझने में जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुम्हें सब ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, कल इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी।